तुम कायद बनो, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, तुम ताकतवर बनो ताकि तुम्हारे इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। मेरे भाई, मैं आपके थालियों का कभी मोहताज नहीं था। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि मैं तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारी थालियों को सुनकर मुझे खुशी मिलेगी। मेरे भाई, मैं ये थालियां सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। तुम्हारे जज्बाती नारे सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मैं सिर्फ तुमसे यह बताने आया हूं कि तुम थाली मत बजाओ, तुम सिर्फ इस उंगली से वोट डालो पीडीएम को। यही हमारी ताकत का मुजाहरा होगा, यही हमारी ताकत का मुजाहरा होगा। तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये तमाम सियासी पार्टियां हैं, समाजवादी है, बहुत सी पार्टियां हैं, मगर आपने क्या हासिल किया बताइए। आप उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में कौन है? दलित समाज है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, मुसलमान है। आप बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको ग़िज़ा मिलती है। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी और उसमें नाकाम साबित हुए। जिम्मेदारी उनकी है। याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। अगर इख्तिदार किसी के पास रहता तो फिर भारत में इतने बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के महल आज वीरान क्यों पड़े हैं? वो पूरे महल वीरान पड़े हैं, खंडर में तब्दील हो गए। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। कुदरत ये बता रही है कि देखो, ये किसी वक्त में ये खंडर बड़ी आलीशान इमारत थी, मगर इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। इख्तिदार सबके पास से जाएगा और जो जुल्म करेगा कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तिदार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह ताला। और जो मजलूमों को का साथ नहीं देता, जो लोगों की जाने लेता है, अरे एक दिन आएगा सब चले जाएंगे इस दुनिया से। अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तुम उनको नहीं रोक पाते, तुम उनको रोक नहीं पाते और हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ अभी सुन तो लीजिए, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं। मैं एक पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई करीब से आकर मुझे गोली मार देता है। तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला जिसका नाम हफीज था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोर्ट का ऑर्डर आया मदरसों को खत्म करने के लिए। हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। कि पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा,
अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई, ओरिजिनल जबान पर आ गए। बेवकूफ बना रहे थे सारी दुनिया को और भारत के गरीबों को, बेवकूफ बना रहे थे भारत के हमारे अक्सरती तबके के हमारे भाइयों और बहनों को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते थे, मगर राजस्थान जब पहुंचे तो नरेंद्र मोदी की जबान से जो भाषण निकला उसको हरगिज हरगिज गर्मी की वजह से नहीं निकला, वो उनकी सोच की वजह से निकला। जो वो सोचते हैं वो उनकी जबान पर आ ही गया। 2002 से नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, हम 2024 तक आ गए। नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखो, जब पार्लियामेंट में जब नया बिल लाया जा रहा था ईबीसी के नाम पर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों के खिलाफ ये हुकूमत काम कर रही है। तो मोदी जी की गारंटी ये है। बड़ी बड़ी गारंटी की बात करते, अरे भारत के प्रधानमंत्री आप हैं, आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं ना। ये पसमानदा मुसलमान का पावरलूम किसका है? पावरलूम पर मोदी जी कभी ध्यान नहीं दिए, बिजली की कीमत पर ध्यान नहीं दिए, मगर अब मोदी जी ने क्या कह दिया राजस्थान में कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी है और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खुलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप, मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर, क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? क्या आप घुसपैठी हैं? अगर घुसपैठी नहीं है तो हाथ उठाकर बताओ हम घुसपैठी नहीं है। कहां से हाथ नहीं उठ रहे? हाथ उठाइए जहां तक आवाज अल्लाह पहुंचा रहा है।